प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अभी क्या हुआ कि हमारी फैमिली में से ही किसी एक भाई ने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेजी कुछ डॉग्स की, जो कि बहुत हैवी थे, बहुत मस्कुलर थे और क्या लग रहे थे। और उनका ये कंसर्न था कि ये डॉग्स इतने मस्कुलर हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया इन पर नैटी और नॉट बनाओ। तो मतलब आप लोगों को भी सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि कुत्तों पर नैटी और नॉट, क्या मतलब ये गेयर वगैरह ये जो स्टफ़ है ये कुत्ते भी लेते हैं क्या? लोग डॉग्स को भी ये सब करवाते हैं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है उन डॉग्स के मसल के पीछे का राज। बिफोर वी स्टार्ट एक लाइक दबा दो। सबसे पहले तो हम फ़ोटोज़ को देख लेते हैं जो उन भाई ने भेजी हैं। तो ये जो इन्होंने फ़ोटो भेजी हैं ये मुझे अमेरिकन पिटबुल लग रहे हैं। और जैसे कि इंसानों में जेनेटिक्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। जो ब्लैक जेनेटिक्स होते हैं जिन लोगों के, जो अफ्रीकन पीपल होते हैं, दे टेंड टू गेट बिगर इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पीपल लाइक अस। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। डॉग्स में भी ऐसा होता है, सबकी ब्रीड अलग अलग होती है। सबकी टेंडेंसी टू ग्रो टू एन एक्सटेंट इज़ डिफरेंट। और सबका जो हार्मोनल प्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है, वो अलग अलग होता है। कुछ प्यारे होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं बाय नेचर। दिस इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन हार्मोनल प्रोफाइल। ऐसे ये जो डॉग्स हैं अमेरिकन पिटबुल्स, इनमें जो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू अदर जो ब्रीड्स हैं उनके। और जो आपने देखे होंगे जो ऐसी ब्रीड्स होती हैं जो बहुत एग्रेसिव होती हैं या जिनमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी होते हैं, दे टेंड टू लिव शॉर्टर। इसी के और भी एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे रॉटविलर है आपका, दे आर ऑल्सो ह्यूज एंड दे आल्सो डाई सूनर एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रीड्स जो कि थोड़ा शांत रहते हैं। जो लाइफ स्पैन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके हार्मोन प्रोडक्शन के। हार्मोन प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा जिस ब्रीड में, दे विल डाई सूनर। अब आ जाते हैं इन डॉग्स पर कि हाउ डू दे गेट सो मच मस्कुलर। अब देखिए क्या होता है कि कई लोग जो मतलब जिनके पास ये ब्रीड्स होती हैं, एक तो पहले से उनमें इतना हार्मोन निकलता है, सो मतलब दे नेचुरली गेट दैट बिग। बट कुछ लोगों के पास पिटबुल्स होते हैं और इसी तरह के और ब्रीड्स होते हैं जो कि इतने बड़े नहीं हो पाते हैं, बिकॉज दे लैक ट्रेनिंग। अब हाँ, ट्रेनिंग जैसे हम इंसान करते हैं वैसे कुत्तों में भी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। अब जैसे जिनमें हार्मोन प्रोडक्शन ज़्यादा है उनके लिए तो भागना, दौड़ना, खेलना कूदना ये सब काफ़ी है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करवाते हैं डॉग से। अब जैसे हमारे तांगा देखा होगा आपने, उसी तरह से ये लोग वेट पुलिंग करवाते हैं डॉग से। मतलब कि इनको बांध देंगे पीछे वेट में और ये वेट को खींच करके आगे लेके जाएंगे। इससे क्या होता है, दे आर वर्किंग ऑन देयर मसल्स। और इसको वो रूटीनली करते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं साथ में, प्रोटीन रिच। यस, दे बिल्ड मसल। इसी में एक और तरह की ट्रेनिंग होती है, वो स्प्रिंटिंग। मतलब कुत्तों को भगाते हैं। वो कौन सा गेम होता है, फेच। वो फेंकते हैं तो कुत्ता लेकर के आता है। मेरे पास डॉग है, लैब्राडोर है, ही इज़ 7 years old। और जब वो बहुत छोटा था मैं उसको पार्क में लेके जाता था। मैं भी एक 1.5 साल का था, मैं उसे खूब दौड़ाता था एंड उसके लेग्स के पास के मसल्स जो थे वो विजिबल हो गए थे, हल्के फुल्के। येस, दीज थिंग्स डू इम्पैक्ट योर डॉग्स फिजिक। अब इन्हीं में से मैंने कुछ और एक्सरसाइज देखी जो अंग्रेज करवाते हैं। वो ये कि टग ऑफ वॉर करा देते हैं, मतलब कुत्ते की खुद से ही उसको लटका देंगे, कोई हड्डी लटका देंगे, कुत्ता उसको पकड़ के लटके छुड़ाने की कोशिश करता रहेगा। उससे भी उसका नेक और जो अपर बॉडी है वो ट्रेन होगी। तो ये तो हो गए नेचुरल वेज जिससे जो ब्रीड्स पहले से प्रोन है ज़्यादा हार्मोन प्रोडक्शन के, वो अपने आप को मेंटेन कर पाती हैं, बिल्ड कर पाती हैं। और इन जनरल भी डॉग्स अपने आप को मेंटेन करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं और ओनर उनसे करवाते हैं। बट अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा स्टेरॉयड यूज़ की तरफ कि क्या मतलब कुछ लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ लुक्स वो अपने डॉग्स को हार्मोन्स पर चढ़ा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंसानों में भी और बाकी जानवरों में भी स्टेरॉयड यूज़ क्या होता है। द यूज़ ऑफ स्टेरॉयड्स फॉर बिल्डिंग मसल्स, ध्यान से सुनना, द यूज़ ऑफ स्टेरॉयड्स फॉर बिल्डिंग मसल्स इज़ नॉट इट्स यूज़, इट्स अब्यूज़। स्टेरॉयड्स कभी भी मसल बिल्ड करने के लिए नहीं थे, वो थे समय अनुसार अगर आपको कोई समस्या है उसका उपचार करने के लिए इन एक्सट्रीम कंडीशंस। हाँ, उसके कुछ और इफ़ेक्ट्स थे जैसे कि मसल हाइपरट्रोफी, वो अलग बात है कि हम लोगों ने उन्हीं के लिए उसका पर्पस बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेरॉयड यूज़ को समझिए, मसल बिल्डिंग के लिए कभी स्टेरॉयड यूज़ नहीं हुआ था। इट वाज यूज्ड ओनली फॉर मेडिकल पर्पसेस। बट वही है ना कि इंसान की ग्रीड उससे क्या क्या करवा देती है। इसके ऊपर बताना, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए स्टेरॉयड यूज़ वर्सेस अब्यूज़, मैं बहुत प्यारे से बता सकता हूँ इसको। और कुछ लोगों को थोड़ा सा आड़े हाथ भी लूँगा इसमें, जो मतलब खुलेआम साइकिल्स दे रहे हैं। एक बार फिर से लूँगा, पहले ले चुका हूँ, इस बार थोड़ा अच्छे से लूँगा, बताना। हाँ, आ जाते हैं कि स्टेरॉयड यूज़ इन पेट्स। तो देखिए, स्टेरॉयड्स करते क्या हैं। ये हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी और पेट्स की बॉडी भी खुद से प्रोड्यूस करती है, बस हम क्या करते हैं, उनको बाहर से इंजेक्ट करते हैं। जब इनकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स बट इन डॉग्स ऑल्सो,
वो बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो खाना आपका पेट खा रहा है वो अच्छे से अब्जॉर्ब करती है बॉडी, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करती है फॉर बिल्डिंग मसल। अब बहुत रेयर लोग ऐसे हैं जो कि मतलब इन शौकों के लिए अपने डॉग्स को जो है स्टेरॉइड्स पर और टीआरटी पर चढ़ा देते हैं। बट हाँ, इसका यूज़ कहाँ पर है और आपके डॉग को कहाँ बेनिफिट कर सकता है ये आपको तब करेगा जब मान लो आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल कंडीशंस। अब जैसे मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जो रोगन का और एंड्रू का, उसमें एंड्रू बता रहे थे कि उनका डॉग जो था वो बहुत बीमार हुआ करता था और समथिंग वॉज ऑफ विद हिम, कुछ मेडिकल कंडीशन थी, आई डोंट नो, उसके बारे में उन्होंने डेप्थ में बताया पॉडकास्ट में, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। सो उन्होंने अपने डॉग को थोड़े से टीआरटी पर डाला और उन्होंने देखा कि उसकी तबीयत सुधर रही है। 8 years into owning him, he had all these health problems. He was putting on weight, he was shedding like crazy, his joints were aching. And a friend of mine said, well, why don't you put him on a little bit of testosterone? I had him clipped when he was younger, neutered him. So I started giving him 10 to 20 milligrams of testosterone a week. Everything changed. His appetite came back, he stopped shedding, he leaned out. And I asked my vet, I said, what's the story here? And she said, there are a lot of things that we could do to make animals' lives better that we don't. So yes, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको आपके डॉग को टीआरटी पर डालना चलेगा। सो ऐसी कंडीशन जब अराइज होगी तो आपके वेट जो हैं, वेटनरी डॉक्टर्स, दे विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। सो आपको पर्सनली अपने डॉग को जो है टीआरटी पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब टीआरटी क्या होता है? टीआरटी इज़ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हम इंसानों की बात कर लेते हैं। जब किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, आपकी बॉडी खुद से उतना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, सो ऐसे में हम बाहर से उसको इंजेक्ट करवा लेते हैं वीकली बेसिस पर। दैट इज़ कॉल्ड टीआरटी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। दैट शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन यू हैव सम मेडिकल कंडीशन, या फिर आप बहुत बड़ी बड़ी स्टेरॉइड साइकिल्स पर थे, बट इन ऑर्डर टू मेंटेन योर मसल मास आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन, और आपकी बॉडी खुद से उतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, तो ऐसे में भी आप टीआरटी पर जा सकते हैं। सो सेम इज़ विद डॉग्स। इनको भी मतलब जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो वी कैन पुट देम ऑन टीआरटी रेगुलर बेसिस पर, बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट होता रहे। मोर प्लेस मोर डेट्स की वीडियो में ही मैंने आगे भी देखा कि वो बता रहे थे कि अब कुछ डॉग्स हैं जिनका जो हाइपोगोनाडल हो जाते हैं, जैसे आदमी भी हाइपोगोनाडल होते हैं। So again, if your dog is like crushed to fucking zero, you can just imagine he's going from like healthy, functioning, happy to literally like hypogonadal, depressed as shit overnight and like ruining their life essentially, in my opinion. And that's where TRT would make a lot of sense probably. For example, there is a person, या आप ही हैं, अपने आप को रख के देख लीजिए, मतलब आपके अंदर उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है टेस्टोस्टेरोन का, सो ऑब्वियस सी बात है कि यू विल नॉट फील दैट गुड, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इमेजिन करिए कि आपके पास मर्द का शरीर है लेकिन आप अंदर से मर्द ही नहीं है, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट हार्मोन। यू डोंट फील अट्रैक्टेड टू अदर जेंडर, आपके अंदर वो उत्साह नहीं है। सेम गोज़ विद डॉग्स। कई बार उनके साथ हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है, समस्या हो जाती है। और कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको मैं डिस्कस करूँगा, ओनर्स जो हैं कि डॉग जो है वो बदमाशी ना करें, उसके लिए स्पेइंग या न्यूट्रिंग करा देते हैं, मतलब कटवा देते हैं। सो ऐसे में भी जब एकदम से प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का, तो दे फील लाइक शिट। इमेजिन करके देखो, जस्ट बिकॉज आपका डॉग थोड़ी सी बदमाशी कर रहा है, शैतानी कर रहा है, डजंट मीन कि आप उसको निराशावादी जीवन बना दोगे उसका वो हटा करके। सो ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हो कि उसके बाद भी योर डॉग लिव्स हैप्पीली, इस केस में भी आप अपने डॉग को टीआरटी पर डाल सकते हो। डायरेक्ट ने बताया था अपनी वीडियो में। सो स्पेइंग एंड न्यूट्रिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, और अगर है तो उस केस में फॉर योर डॉग सेक के अगर वो आप चाहते हो वो खुश रहे, इन दैट केस टीआरटी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कैन बी यूज्ड। सो द मेन टेक अवे ऑफ दिस वीडियो इज़ के आपको पेट्स को ज़बरदस्ती नोइंगली यू डोंट हैव टू पुट देम ऑन टीआरटी या स्टेरॉइड्स, क्योंकि स्टेरॉइड्स का यूज़ मसल बिल्डिंग कभी था ही नहीं, वो हमने बना दिया। और अगर आप ऐसा करते हैं सो इन द लॉन्ग रन आपके डॉग्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती हैं। एंड इफ़ योर डॉग इज़ सफरिंग फ्रॉम सम मेडिकल कंडीशन एंड नीड्स रिप्लेसमेंट थेरेपी, बाहर से टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपके वेट आपको बताएंगे एंड डू द नीडफुल। बट ऐसा कुछ ब्रीड्स को देख करके, जैसे पिटबुल देख लिया आपने या रॉटवीलर देख लिया, आप बोलोगे कि मैं चाहता हूँ मेरे लैब्राडोर कोई मसला है तो उसको हम टेस्टोस्टेरोन देना शुरू कर देंगे, ऐसा मत करिएगा। दिस विल प्ले विद हिज हेल्थ, क्योंकि सबकी ब्रीड्स अलग अलग होती हैं और सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है एंड बिहेवियर अलग अलग होता है और हार्मोनल प्रोडक्शन सबका अलग अलग होता है और सब अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। सो दैट वॉज प्रीटी मच इट। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, और दैट्स इट। बाय बाय।